कृष्ण जी कहते हैं, ये 5 आदतें कर देती हैं आदमी को बर्बाद। हमारे जीवन में शास्त्रों का, ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है और जब हम श्री कृष्ण की बात करते हैं तो उनके हर एक शब्द में जीवन जिनाए की कला छुपी हुई है। कृष्ण सिर्फ एक नाम नहीं, एक चेतना है, एक मार्गदर्शक है। आज के भागदौड़ भरे जीवन में हम अक्सर भूल जाते हैं कि सच्चा सुख बाहर नहीं, हमारे भीतर है, और ये भी भूल जाते हैं कि कुछ आदतें हमें इस सुख से दूर ले जा सकती हैं। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण के अनुसार कौन सी हैं वो 5 आदतें जो हमें बर्बाद कर सकती हैं और कैसे हम इन्हीं से बच सकते हैं। गीता में अर्जुन के साथ बातचीत में श्री कृष्ण कहते हैं कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये आलस्य ही है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, हमारे सपनों को तोड़ देता है। आलसी व्यक्ति मौके को पहचान नहीं पाता और जो उसके पास होते हैं वो भी गंवा देता है। जैसे रुके हुए पानी में गंदगी जम जाती है, वैसे ही आलस्य हमें जिंदगी में क्यों का नहीं छोड़ता। इसलिए हमें हर दिन जोश और उमंग से जीना चाहिए, काम करना चाहिए, जिंदगी को पूरा जीना चाहिए। याद रखें, जैसे बहते हुए पानी में कभी गंदगी नहीं जमती, वैसे ही अगर हम हमेशा काम करते रहेंगे तो जिंदगी में कभी भी बुराई नहीं आएगी। क्रोध एक ऐसा जहर है जो हमें अंदर ही अंदर खाता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गुस्से से अक्ल काम नहीं करती और अक्ल काम न करने से इंसान का पतन पक्का है। गुस्से में लिया गया फैसला हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। यह हमें अपनों से दूर करता है, रिश्तों में दरार डालता है और जिंदगी में दुख और पछतावे के अलावा कुछ ना ही टिटा। इसलिए हमें क्रोध पर जीत हासिल करना ही होगी। हमें शांत रहना सीखना होगा, सोचना होगा और फिर कोई फैसला लेना होगा। जब भी गुस्सा आए तो खुद से पूछो, क्या इस गुस्से से परेशानी का हल निकलेगा या यह मुझे और भी परेशानियों में डालेगा। लोभ एक ऐसी आग है जो कभी नहीं बुझती। जितना ज्यादा हम पाना चाहते हैं उतना ही हमारा लोभ बढ़ता जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, लालची इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता और यही उसकी बर्बादी का कारण बनाता है। लोभ हमें गलत कम करने के लिए मजबूर करता है। यह हमें बेईमान, स्वार्थी और दूसरों का फायदा उठाने वाला बना देता है। हमें समझना होगा कि सच्चा सुख संतोष में है। जो हमारे पास है उसमें खुश रहना सीखें, दूसरों की भलाई के लिए भी सोचें। याद रखें, जितना हम दूसरों को देंगे उतना ही हमें वापस मिलेगा। अहंकार एक ऐसा गुण है जो हमें अंधा बना देता है। यह हमें हमारी औकात भुला देता है और हम खुद को सबसे बड़ा समझने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, घमंड ही पतन का सबसे बड़ा कारण है। घमंडी व्यक्ति कभी भी अपनी गलतियों से नहीं सीखता। वह दूसरों की बात नहीं सुनाता और हमेशा अपने एपी को ही सही समझता है। हमें समझना होगा कि हम सब भगवान के ही बच्चे हैं। किसी में भी घमंड करने की क्या बात है। नम्रता और विनम्रता ही सच्चे ज्ञान की निशानी है। जब भी आपको लगे कि एएपी में घमंड आ रहा है तो खुद को याद दिलाएं कि एएपी भी एक इंसान है और आपसे भी गलतियां हो सकती हैं। ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो हमें अंदर ही अंदर जलाती रहती है। जब हम दूसरों की तरक्की देखकर जलते हैं तो हम अपनी ही ताकत को खत्म कर रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जलन से बचो क्योंकि यह तुम्हारे अच्छे कामों को भी नष्ट कर देती है। ईर्ष्या हमें नकारात्मक बनाती है, हमें दुखी करती है और हमें अंदर ही अंदर खाली कर देती है। यह हमें सच्ची खुशी और शांति से दूर रखती है। हमें समझना होगा कि हर किसी का अपना जीवन है, अपनी यात्रा है। दूसरों से तुलना करना छोड़ दें और अपनी यात्रा पर ध्यान दें। दूसरों की खुशी में खुश होना सीखें, उनकी कामयाबी से सीखें और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए खूब मेहनत करें। आज हमने श्री कृष्ण के बताए हुए 5 ऐसे गुणों के बारे में जाना जो हमें जिंदगी में बर्बाद कर सकते हैं। ये हैं आलस्य, क्रोध, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या। हमें इन्हीं से बचना होगा और अपने जीवन को सकारात्मकता, प्यार और करुणा से भरना होगा। हमें श्री कृष्ण के बताए हुए रास्ते पर चलना होगा और अपने जीवन को सार्थक बनाना होगा। एपी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो
तो ऐसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।